ऑफ नंबर्स विद यूनिट डिजिट्स के। तो सबसे पहले तो इस चैलेंज स्टेटमेंट को पढ़कर हम ऑब्जर्वेशंस नोट कर लेंगे, जो कि मैंने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे अलग से लिख दिए। तो इसमें बेसिकली बोला है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है और हमें यूनिट डिजिट के दी हुई होगी और हमें सम जो नंबर्स का होगा नम बनाना है और ऐसा हमें एक मिनिमम सेट का साइज़ हमें रिटर्न करना है। और इन्होंने ये भी कहा है कि एम्प्टी सेट को हमें स्पेशली कंसिडर करना है कि एम्प्टी सेट का सम 0 हम कंसिडर करें। तो ये हमें ऑब्जर्वेशंस करनी है ये चैलेंज स्टेटमेंट पढ़कर, और उसके बाद में हम देखेंगे कि एक एग्जांपल भी दिया हुआ है जैसे नम इक्वल्स टू 58 और के इक्वल्स टू 9। तो इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है कि एक वैलिड सेट एग्जिस्ट करता है जो कि है 9 और 49, जिसका टोटल सम 58 है और यूनिट डिजिट दोनों की नंबर्स की 9 है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा एक एग्जिस्ट करता है। इट कैन बी शोन दैट 2 इज़ द मिनिमम पॉसिबल सेट ऑफ अ वैलिड सेट। तो कह रहे 1 में तो हम ले नहीं सकते क्योंकि अगर 58 ही नंबर लेना होगा, अगर 1 हमें सेट साइज़ में करना है जो कि पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली 37 का आंसर इन्होंने -1 दिया हुआ है और अगर नंबर 0 दिया है तो आउटपुट 0 दिया है। तो ये इनका एक है। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने के लिए एक बेस केस लिख लेते हैं कि भाई अगर नंबर 0 है तो फिर हम एम्प्टी सेट का मान के रिटर्न 0 कर देंगे। ये हो गया हमारा पहला बेस केस। अब बात आती है कि हम कितने नंबर्स रखेंगे, कि कितने सेट साइज़ रखें कि टोटल सम हमारा 58 भी हो जाए, सब यूनिट डिजिट पे सबके 9 भी रहे। तो वो कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम आंसर हो सकता है तो वो नम के बराबर हो सकता है। तो मिनिमम आंसर 0 है और मैक्सिमम आंसर नम हो सकता है। तो हम ऐसा करेंगे, हम आइटरेट करेंगे फ्रॉम इंट आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से नम तक हम आइटरेट करते हैं और प्लस प्लस आई। अब हम अगर ऐसे, अब आई हमारा सेट का साइज़ है तो हम इसको रीनेम कर देते हैं, सेट साइज़ का बोलते हैं इसको, सेट साइज़, ठीक है। और सेट साइज़, अब अगर हमारे सेट का एक वैलिड सेट है और ये सेट का साइज़ हमें पता है, तो अभी तक हमारा यूनिट डिजिट का सम कितना हो जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनिट डिजिट सम इक्वल्स टू सेट साइज़ इनटू के, क्योंकि सारी सब नंबर के एंड में हमें के तो रखना ही है, तो सेट साइज़ इसका के हो जाएगा। तो लेट्स से अब ये 999 की हमने लिस्ट बना ली, कुछ एक्स नंबर, हम एक्स हमारा आंसर है और हमने 999 लिख लिया उतनी बार, तो टोटल हमारे यूनिट डिजिट का सम आ जाएगा सेट साइज़ इनटू के। अब हमारे पास टोटल सम, तो हमें एक तो वैलिड कंडीशन डालनी पड़ेगी कि अगर ये यूनिट डिजिट का सम ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है नम के, तभी ये कि वैलिड नंबर है। और दूसरी चीज़ कि जितनी बार हमारा ये यूनिट डिजिट का सम आया, दो इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट, जैसे 999 हमने 3 बार किया तो 27 आया, तो 7 यूनिट डिजिट हो जाएगी, जबकि हमें चाहिए 58। तो हमें एक यूनिट प्लेस भी चेक करनी पड़ेगी, यूनिट प्लेस भी सेम होनी चाहिए दोनों की। तो दूसरा चेक ये होगा कि यूनिट डिजिट सम का मॉड्यूलो 10 वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए नम के मॉड्यूलो 10 वैल्यू के। और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम आई रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही हम 1 से चेक करते हैं, 0 पॉसिबल होगा नहीं। अगर 0 पॉसिबल है तभी जबकि नम साइज़ नम 0 दिया हो, तो हमने पहले ही कर दिया। उसके अलावा हम 1 से लेके आइट्रेट कर रहे हैं, तो जो भी मिनिमम आंसर होगा हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये भी एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारा रिटर्न -1 करना पड़ेगा हमें, ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब है कि ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक बार हम ड्राई रन कर लेते हैं 58 और 9 के ऊपर। जैसे 58 के ऊपर हम ये लीजिए एक ड्राई रन, तो पहला हमने किया कि ये सेट साइज़ 1 रहा, तो फिर सेट साइज़ 1 रहा तो यूनिट डिजिट सम 9 हो गया, ये 9 हो गया क्योंकि 9 इंटू 1 9। यूनिट डिजिट सम इज़ लेस देन इक्वल्स टू नम होना चाहिए, ये कंडीशन हमें। अगर यूनिट डिजिट सम 9 है तो ये 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 58, ये सही है, वैलिड है। लेकिन 9 मॉड्यूलो 10 आएगा 9, यानी यूनिट डिजिट 9 आ गई, जबकि हमें चाहिए यूनिट डिजिट 8 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू, तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, तो हम अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही हम सेट साइज़ 2 पे आएंगे, तो 2 में ये वैल्यू हो जाएगी 18 और यूनिट डिजिट सम लेस देन इक्वल्स टू नम, हाँ भाई 58 से कम है और दोनों की यूनिट डिजिट भी सेम है, यानी 8 है दोनों की यूनिट डिजिट। तो ये एक वैलिड कंडीशन आएगी और हम यहाँ पे आंसर रिटर्न 2 कर देंगे। तो ये एक सीधा साधा सिंपल सा सोल्यूशन है। थोड़ी सी इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि हमें यूनिट डिजिट अगर हमने सेटिस्फाई करा दी तो हम बाकी बची हुई वैल्यू को तो कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उन पे बाउंडेशन नहीं है।
तो बस ये 2 चीज़ें ध्यान रखने की है इसमें। हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। रिटर्न, ओके, सेट साइज रिटर्न करना पड़ेगा हमें। तो ये हम देख लेते हैं, इन दोनों को भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। 37 एंटर 2 को भी टेस्ट कर लेते हैं। ये ज़रूर अपने हमेशा ड्राई रन ज़रूर कर लीजिए एक बार सबमिट करने से पहले, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो पहले ही पता चल जाए। 0 एंटर 7, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं एक बार। अब हम इसके एक बार टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी, हम सेट साइज़ नम तक जा रहे हैं तो ये नम, बाकी तो अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कुछ भी ऐसी। तो टाइम तो ओ ऑफ नम, टाइम ओ ऑफ नम लगेगा हमें। नम इधर हमें 3000 तक दिया है तो ओ ऑफ 3000, और स्पेस हम कुछ एडिशनल यूज़ नहीं कर रहे तो स्पेस ओ ऑफ 1 ही होगी। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये एक बेसिक सा है। तो अब हम एक बार ये सबमिट कर देते हैं सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन हमारा काम कर गया है। अब हम देखते हैं इसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये है कि हमें नम तक जाने की ज़रूरत है कि नहीं। ये सेट साइज़ हम 1 से लेकर नम तक जा रहे हैं तो हमें जाने की ज़रूरत है कि नहीं। तो अब हम इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है बहुत ज़्यादा। अगर हम सेट 1 पे चल रहे हैं तो जैसे हमारे 9 के केस में था, तो हमने 9 ट्राई किया, फिर हमने 9 और 9 दो मतलब 18 यूनिट डिजिट का सम 18 हो गया, 27 हो गया, 9 3 29, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, फिर 99, यानी 11 इंटू 9 का यूनिट डिजिट 9 ही आ गया है वापस से। और हम यही कंपेयर कर रहे थे। तो अगर हम थोड़ा सा इस टेबल पर ध्यान दें तो हम ये देखेंगे कि 10 के बाद यूनिट, और हम सिर्फ यूनिट डिजिट में इंटरेस्टेड हैं और किसी में हम इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। तो हमें बहुत ही एक प्यारी ऑब्जर्वेशन है छोटी सी। आपको भी अगर आई हो ये ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। तो हम ये इस ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके हम जो आइटरेट कर रहे हैं नम तक, इसको ऐसा करते हैं हम 10 कर देते हैं कि भाई 10 से ज़्यादा तो अगर हमने देख लिया तो 11 पे तो यूनिट डिजिट सेम ही आ जाती है, तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसको भी एक बार रन करके ट्राई कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका 100% टाइम रन टाइम सबसे फास्ट हो गया एक तरीके से। इससे ज़्यादा फास्ट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लीड कोड भी कह रहा है ये तो ये एक इसमें बेसिक ऑब्जर्वेशन थी। और इस ऑप्टिमल सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम 1 से लेकर 10 तक चल रहे हैं तो ओ ऑफ 10 होगी, विच इज़ कांस्टेंट टाइम, क्योंकि एक वेरिएबल नहीं है इसलिए कांस्टेंट टाइम है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देखेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ 1 ही है, क्योंकि हमने कोई एडिशनल स्पेस नहीं लिया। तो ये एक सोल्यूशन था इसका। आप भी अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन आ पाई हो, जैसे ये सोल्यूशन भी काम कर गया होगा कॉन्टेस्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पुराना हमारा था ओ ऑफ नम वाला सोल्यूशन वो भी काम कर गया होगा। पर ये ऑब्जर्वेशन अगर आपको आई थी तो ज़रूर एक बार शेयर करना, और इससे बेटर अप्रोच अगर आपको आती हो तो ज़रूर कमेंट्स में डालें, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू। अगर ये आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो अगर ये वीडियो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।